डीडवाना विधायक यूनुस खान आज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान यूनुस खान एक्शन मोड में नजर आए। यूनुस खान ने शिरानीआबाद, छोटी खाटू, मंडूकरा, तोशिना और मोलासर के अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक यूनुस खान ने अस्पतालों के वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। वहीं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए अधिकारियों और डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी अस्पतालों में RMRS की बैठकें लेकर अस्पताल से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हुए कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और अगर जीवन रक्षक उपकरणों की आवश्यकता है तो उनकी भी खरीद की जाए। इस मौके पर वे मीडिया से भी रूबरू हुए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आज 8 CHC में से 5 CHC पर SDM, BCMH और मैं और स्थानीय डॉक्टर बैठकें की है, जिसमें शिरानीआबाद, छोटी खाटू, मंडूकरा, तोशिना और मोलासर, ये 5 CHC आज की हैं। इन CHC में एक तो आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार कौन सी तो मेडिकल फैसिलिटी और कौन सी उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जो बजट है उस पर चर्चा की है। क्योंकि जो यहाँ डर रहा था इससे पहले वो बहुत बिगड़ा हुआ था, और हमने ये कहा कि जो राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो सिस्टम बना हुआ है उस फॉर्मेट में आप प्रस्तुत करो तो हम अप्रूव करेंगे। लेकिन जो इनको इमरजेंसी थी उनको हमने अप्रूव किया है, और डॉक्टर्स को, BCMHO को भी निर्देश दिए हैं कि जनता को फैसिलिटेट करने के लिए, मेडिकल सुविधाएं देने के लिए उन चीजों की प्राथमिकता के आधार पर आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि कौन सी अस्पताल में डॉक्टर कम है, स्वीकृत डॉक्टर कितने हैं, पद स्थापित कितने हैं, और उन पद स्थापित का भी प्रतिनियुक्ति कहीं की हुई है, यानी दूसरी जगह उनका डेपुटेशन किया हुआ है, तो वो क्यों किया हुआ है। इन सब विषयों को आज इनके साथ डिस्कस किया है, आवश्यक निर्देश दिए। इनका 3 वर्गीकरण किया है। पहला, जो अस्पतालों में राज्य सरकार से, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूं, तो इस सोसाइटी के अलावा अस्पताल में राज्य सरकार से संबंधित जुड़े हुए इश्यूज भी हमने लिए हैं। उसके अलावा सोसाइटी से जुड़े हुए इश्यूज भी लिए। और तीसरा जो है NHM से जो परमिसेबल आइटम्स हैं उनकी लिस्ट भी हमने मांगी है, क्योंकि हम कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को यहाँ की रिक्वायरमेंट भेजेंगे और उसका समाधान करवाएंगे। क्योंकि मेरी प्राथमिकता में है कि अस्पताल, बिजली, पानी और शिक्षा अभी तुरंत प्राथमिकता है। बाकी जो दूसरी प्राथमिकताएं भी हैं उनको भी हम शीघ्र करेंगे। और हर सप्ताह किसी न किसी विभाग का, उनके विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करना, भौतिक सत्यापन करना, मौका मुआयना करना और उनकी जो कार्य पद्धति है उसको करना और राज्य सरकार तक पहुंचाना। क्योंकि विधानसभा सत्र भी आ रहा है, यहाँ की विभिन्न समस्याएं जो विधानसभा के पटल पर जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में मुझे परमिसेबल है, वो सारी जन समस्याएं राज्य सरकार के समक्ष विधानसभा में उठाएंगे। और बाकी जो है राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम से संबंधित मंत्री को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराना, उनका समाधान कराना। क्योंकि बजट वर्ष है और बजट में मतलब हम क्या क्या जुड़वा सकते हैं वो बजट से पहले राज्य सरकार के संबंधित विभाग को देना। और सबसे महत्वपूर्ण और बात, अभी विधायक कोष का 5 करोड़ का फंड जारी हो गया। गांव के बीच में बैठ करके चौपाल में ये तय करना कि कौन से गांव में उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार जो है MLA लेड के पैसे तुरंत हम जारी कर रहे हैं और गाँव में जा रहे हैं और गाँव की जनता के बीच में बैठ रहे हैं। क्योंकि जय जय जनता, जय जय डीडवाना। और हमने कहा था कि मेरे फैसले मैं नहीं करूंगा, यहाँ डीडवाना क्षेत्र की जनता करेगी। इसलिए मैंने सारे काम जनता जो मुझे कह रही है उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ और जनता के बीच में जाके आज किसी प्रकार की अनियमितताएं बहुत सारी। अभी इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम ही फेल्योर है। इनको, अधिकारियों को और जो अकाउंट्स के ऑफिसर हैं उनको यही पता नहीं है कि हमारा बजट क्या है
उनको किस तरीके से आइटम वाइज लेना है, कितना अनुमानित लागत लेना है, कहाँ पर हमें कोटेशन लेना है, कहाँ पर आरटीपीपी एक्ट लागू है, उसमें हमें मतलब ऑनलाइन टेंडर लगाना है, कहाँ ऑफलाइन लगाना है, और कितने का टेंडर किस तरीके से लगाना है। तो ये हमने अभी तो पहला बार था, निर्देश दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली बैठक में ये सब सिस्टम को डेवलप करेंगे। बीसीएमएच को भी कहा है कि सारे अस्पतालों में एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन जारी करे, राज्य सरकार की जितनी गाइडलाइन है उनको कंपाइल करे और उनको निर्देश भेजे। लेकिन मंडोगरा में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात मिली, और वो ये मिली कि वहाँ जो अस्पताल की जगह थी जो अलॉट हुई, उसे 5 या 6 किलोमीटर दूर अस्पताल स्थापित कर दिया गया। वहाँ डॉक्टर नहीं है। जनता की शिकायत थी, वो मतलब मरीजों की संख्या जहाँ 250-300 थी, वो 5 या 7 पे आ गई। लोग या तो खाटू जा रहे हैं या साधनों के अभाव में, क्योंकि वहाँ न तो कोई वाहन जा सकता, न वहाँ सुविधाएं हैं। तो चूंकि वो गलती तो हुई है, उस पर मैं राजनीतिक रूप से ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन ये काम गलत हुआ है, जो जनता की नजर में भी गलत है। और आज मैंने भी उसको भौतिक रूप से देखा है, वहां जाकर के व्यवहारिक रूप से देखा है, तो उस पर लोगों की शिकायत है। और वहाँ जो काम हुआ है, और बहुत सारे अस्पतालों में शिकायत आई जो घटिया क्वालिटी की, उसकी भी हम जांच करवाएंगे। निश्चित रूप से सरकार को जांच के लिए लिखेंगे।